नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव फिर से स्वागत करता हूँ एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल में क्लासेस खोल पर। पिछली क्लास में हमने 3.2 कंप्लीट कर ली थी। आज स्टार्ट करने वाले हम कौन सी प्रश्नावली 3.3। अगर पिछले किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है उसको कमेंट करें, उसका वीडियो सोल्यूशन हम फिर से बनाएंगे और फिर से अपलोड कर देंगे। आज स्टार्ट करने वाले कौन सी प्रश्नावली रहे 3.3। 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से बनना है। कौन कौन सी से? विलोपन से और प्रतिस्थापन से। और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी बताना हमको, भाई कौन सी विधि ज्यादा बढ़िया है ये भी हमारे को बताना है। तो बताओ 3.1 का पहला होता है शुरू। पहला कैसे x प्लस वाई बराबर है 5, x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा क्या है 2x बराबर 4। तो देखो पहले तो इसको विलोपन विधि से करते हैं और बाद में कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि से करें। अच्छा, विलोपन विधि में क्या होता है बताओ? विलोपन विधि में क्या होता है? हमारे को या तो x का गुणांक बराबर कर लेते हैं या तो y का गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो बताओ x का गुणांक बराबर कर ले। अच्छा, x का गुणांक बराबर करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? तो लिखते हैं बाद में समीकरण 1 को 2 से गुणा करने का। हमारे पास समीकरण 2 है। ये दो समीकरण 1 और 2 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y बराबर 10। अब ये समीकरण इसके नीचे लिखो, क्या है? 2x बराबर 4। बताओ घटाते हैं ना? अच्छा मेरी बात सुनिए, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का। माइनस से गुणा करेंगे तो समीकरण को जो प्लस का है वो तो माइनस का और जो माइनस का है वो प्लस का जाएगा ना। ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस का है ये प्लस का है माइनस का। बताओ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये दोनों कट गए। अच्छा दो में से 2 और 3 कितने हो गए? लिख दो 5 माइनस का थोड़ी ना है बराबर में 5 वाई कितना आ गया 6। वाई बराबर कितना आ जाएगा 6 बटा 5। वाई बराबर आ गया 6 बटा ये बोलेंगे सोनू वाई बराबर कितना आ गया 6 बटा 5। अच्छा वाई का मान आ गया। अब वाई का मान चाहे आप सब एक में रख लो चाहे 2 में रखो, किसी में बताओ किसी में रखें? एक में सर 2 एक में सर वाई का मान समीकरण 2 वाई का मान समीकरण देखते हैं तो इसी बटा उसमें रखो, एक में रखो, एक में अरे तो इसी बटा उसमें रख दो, ठीक है। बताओ वाई का मान कितना है 6 बटा 5। एक्स तो ऐसे कैसे वाई कितना मेरे पास वाई कितना रहते हैं 6 बटा 5 बराबर कितना है 5 बराबर निकल। अच्छा ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का एक्स बराबर आपको 5 माइनस बताओ मैं निकल एक्स बराबर एलसीएम कितना रहेगा 5 उसके बटाई कितना दे बाद कितनी बार गया 5वां कसम 25 माइनस 5 में बाद कितनी बार गया एक बार एक बच्चे एक्स बराबर 25 में से क्या तो 19 बटा। अच्छा आ गया एक्स और वाई का मान। एक बार दोबारा हमने कैसे किया, सबसे पहले हमारे किस विधि से करना था विलोपन विधि में क्या करते हैं एक चीज को हटा देते हैं। तो हमने वाई गुणांक बराबर करने का हमने इसका गुणांक बराबर कर लिया और इसमें 2 था तो हमने इसमें भी क्या कर लिया 2 बना दिया और 2 बनाने के लिए किससे गुणा किया हमने 2 से गुणा किया कर दिया 2 से गुणा। अब तो एक प्लस का था एक माइनस का कट लिया। ये कितना हो गया 5 वाई 10 से 4 बचे 6 5 वाई बराबर 4 है वाई बराबर 6 बटा 5। अब वाई 500 की गलती से किया हमने एक कर दिया एक करके इसका मान आ गया है x। सर हमारे के 2 से गुणा हो रहा है। हाँ अब मैं आपको बताओ अभी तो सिर्फ विलोपन से लिया है, अब इसको किससे और करना है प्रतिस्थापन किससे करना है प्रतिस्थापन कैसे करते हैं हाँ भाई एक से मान निकालो और दूसरे में
25 तापमान भी लीजिए, 25 तापमान भी लीजिए। देखो पहला समीकरण क्या था हमारे पास, एक्स प्लस वाई बराबर कितना था, 5। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x है, दो समीकरण। ठीक है, समीकरण से एक में से x का मान निकालो एक बार, x बराबर 5 माइनस, बताओ तो दिक्कत है। अच्छा समीकरण एक से x का मान आ गया, समीकरण एक से x का मान आ गया, तो अब बताओ क्या करें आगे, दो में x का मान समीकरण दो में लिखने पर, x का मान समीकरण दो में लिखना देखो समीकरण दो में बता रहे x का करें, समीकरण में x का करें दो में, कहाँ पर है, दो के पास कहाँ पर है, दो ना लाइक यहाँ पे देख रहा, ये तो समीकरण दो। देखो तो ऐसा कैसा, एक्स की वैल्यू कितना रहा है, 5 माइनस वाई, माइनस में कितना है बराबर क्या है, अच्छा दो से अंदर बना लो, 10 माइनस दो बाई, और माइनस में कितना है 3 बाई, 10 ये कितना बन गया है, माइनस का 5 बराबर क्या है 4। अच्छा इधर जाएगा तो माइनस पर जाएगा, माइनस का 5 वाई बराबर 4 माइनस, माइनस का 5 वाई बराबर कितना है माइनस, माइनस से माइनस कर क्या, वाई बराबर क्या जाएगा 6। अब ये वाई का मान, अब बोलो वाई का मान कहाँ कर रखे, समीकरण दो, वाई का मान समीकरण चलो दो में रख, समीकरण समीकरण दो कहाँ करे 13, तो 2x कैसा कैसा माइनस 3 और y की जगह कितना अच्छा बता 5 बराबर है क्या है 4, 2x है ये कितना हो गया 18 होता 5 से दिया 18 बराबर में क्या 4, ये माइनस का हो जाएगा तो 2x बराबर 4 प्लस 18 बटा 2x बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 5 घटाइएगा, ये कितना हो जाएगा 20। अरे 20 में कोई दिक्कत है क्या, 20 प्लस इतना 18, बताओ टोटल करो कितना हुआ, हाँ बताओ 38, उसके बाद का यहाँ पे कर दूँ 38 यहाँ पे कर रहा हूँ, उसके बाद अरे बीच में मत लेना है, यहाँ पे कर रहा हूँ उसके आगे से 2x बराबर 38 बटा 38 सही है ना, बटाने 5। अच्छा दो गुणा में इधर आएगा तो x बराबर 38 बटा 5, गुणा में 2 भी आ जाएगा, तो देखो 2 से काटो तो 1 कम 2, और इसको काटो कितना 19, x बराबर कितना आया 19 बटा 5। अब मेरे को ये बताओ आप तो ज्यादा अच्छी कौन सी लगी, विलोपन लगे 25 का विलोपन लगे ना, तो लास्ट में लिख देना विलोपन व्यक्ति अधिक उपयुक्त है, विलोपन में रोज 25 का वीडियो नहीं वैसी लिख देना तो आपको अच्छी लगे, अरे सबकी चॉइस एक थोड़ी है, मेरे को हार्ड करो, अरे सबकी चॉइस एक थोड़ी है, नहीं है ना, सबकी अलग है। अच्छा एक बात देखो तो तारा एक बार फिर दोबारा से करते हैं, सेकंड पार्ट के हमारे पास पहले यूजर ने सेकंड पार्ट देखना है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y ऊपर आपने कितना है 10, तो दूसरा समीकरण बोलो है 2x माइनस 2y बराबर 2, दो समीकरण बताओ विलोपन भी किसे करना है ना, अरे विलोपन भी किसे करना है ना, हाँ विलोपन विधि में क्या करते हैं किसी भी एक या तो x का गुणांक बराबर कर लो या फिर y का गुणांक बराबर कर लो, बताओ किसका गुणांक बराबर करेगा y का, अब ये बात है y का गुणांक बराबर करेगा उसमें थोड़ी आसानी रहेगी, देखो x का करेंगे तो देखो x में यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 2, तो बताओ इसको तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से, तब जाके x का बराबर होगा, लेकिन इसमें देखो यहाँ पर कितना है y का 2 और यहाँ पर कितना है 4, तो इस समीकरण 2 को 2 से गुणा करते ही y को समान बराबर हो जाएगा ना, 3 से और 2 से करें, अच्छा x का गुणांक के बराबर, x का गुणांक बराबर करें, तो देखो समीकरण 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा
बताओ किससे? दो से। अभी तो 6 बनेगा और समीकरण 2 को किससे करना पड़ेगा? समीकरण 2 को तो करो इसको 2 से गुणा करो 6 से। ये कितना 8 वाई? हाँ 8 वाई बराबर में कितना 20। 20 हो गया 2 से गुणा। और समीकरण 2 को किससे करना पड़ेगा? 6 एक्स हो जाएगा माइनस 6 वाई हो गया ना। सेकंड आंसर कर दो माइनस। ये माइनस ये प्लस और ये माइनस कर रहे हैं ना। ऐसे करना है तो हम कितना काम जो करते हैं ना हम सिर्फ इसको 2 से गुणा कर लेते हैं तब y का बराबर हो जाएगा। ठीक है देखो मतलब समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे? समीकरण 2 को 2 से गुणा 2 से गुणा करेंगे। ठीक है ऐसा समीकरण एक तो ऐसे कर सकते हैं 8 और 4 3 x से 4 y बराबर 10। इसको 2 से गुणा करो कितना हुआ? 9 तो कितना बराबर 4। अब एक बार बताओ माइनस करने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस ऐसे ही कट जाएगा। माइनस करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो क्या होता है? ये पड़ जाएगा 4 x और 3 x कितना हुआ? 7 x बराबर में कितना हुआ? x बराबर में कितना हुआ? 14 x का मान लगाना। ठीक है मतलब x का मान किस लगेंगे? x का मान समीकरण किसमें रखने का? एक में रखो 2 प्लस में 4 प्लस में 4 बराबर 10 इधर आके माइनस कर 4 बराबर 10 माइनस 6 4 बराबर 4 देखो y का मान आ गया ना x का भी आ गया। देखो विलोपन के नीचे हो गया। अब कौन से नीचे करना है? प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन में क्या करते हैं? एक जगह से उठाओ दूसरी जगह लिख गए बार दोनों समीकरण दोबारा 3x प्लस 4y बराबर कितना है? 10। तो दूसरा समीकरण क्या है? 2x माइनस 2y बराबर कितना है? यहाँ से निकाल x का मान निकाल 3x बराबर 10 ये क्या है? बताओ यहाँ से नहीं अच्छा 3 गुणा गया ना उधर जाएगा तो x बराबर 10 माइनस 4y अब x का मान आ गया। अब बताओ x का मान कहाँ पे रखना है? समीकरण 2 x का मान समीकरण रखो एक बार 2 तो कैसा कैसा x का मान कितना है बोलो? क्या माइनस में कितना है? अंदर वाला 2 से 20 माइनस बताओ अब क्या दें इसके बताइए लगा ऐसे कितना लगेगा? 3 में 3 का भाग गया तो एक क्वेश्चन ये तो ऐसा कितना लगेगा? 0 1 में 3 का भाग दो 3 बार अब बताओ क्या करेगा? 20 माइनस 1 कितना है? 14 भाई बराबर 3 गुना 20 पैसे का 8 और 6 कितना हुआ? 14 है इनको एक से मिला कैसा कैसा आ जाएगा? 3 को 2 से मिला गया तो ये 20 इधर किसका है? प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 14 भाई इधर है बराबर माइनस 20 माइनस का 14 भाई बराबर यहाँ पर कितना माइनस बराबर 14 भाई बराबर कितना है? भाई बराबर कितना
अच्छा y का मान आ गया, बताओ y का मान कहाँ करेंगे समीकरण, एक में y का मान किसी में कर दो, y का मान सर एक समीकरण एक में देखो 3x ऐसा जैसा प्लस प्लस 4 y देखेंगे बराबर कितना है 3 प्लस 4 तो जाके माइनस हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2, अच्छे बैठा के आ जाएगा। आगे बताओ कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, विलोपन ज्यादा बढ़िया है, लिख दो। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट क्या गया हमारे पास, माइनस जीरो बराबर माइनस 4 बराबर दूसरा क्या है, नो एक्स बराबर 2y प्लस 7 ये है ना, ठीक है। अच्छा पहले तो 4 तो इधर लिख दो एक बार, 3x माइनस 5y बराबर क्या गया 4, भाई माइनस का इधर नहीं प्लस का हुआ इसमें देखो 9x 2y को उधर क्या हो माइनस का 2y बराबर में क्या है 7। अब देखो आगे बताओ x का गुणन बराबर दे y का, बताओ किसका गुणन करा सकते हैं x का, बताओ x का गुणन बराबर करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, समीकरण एक को किससे गुणा करना पड़ेगा, जब आप समीकरण एक है तो ये समीकरण तो समीकरण एक को 3 से गुणा करना है, समीकरण एक को 3 से गुणा करना करो कितना हो जाएगा ये 9x, ये कितना हो जाएगा 15y हो गया 3 से गुणा, इसको ऐसे कैसे इसके नीचे कितना है 9x माइनस 2y बराबर क्या है। अब मेरे को ये बताओ जोड़ने की जरूरत है घटाने की जरूरत है, इसको जोड़ने की जरूरत है घटाने की, भाई देखो दोनों भी चिन्ह जाए एक चिन्ह करना पड़ेगा और अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो माइनस का वो प्लस का वो प्लस का वो माइनस हो गया, इधर ये करता है। अच्छा कितना हो गई 13 माइनस का 12 में 7 है तो 5 लिखो भाई बराबर कितना जाएगा माइनस का 5 घटा भाई गुणा में आ गया गुणा में क्या बात है बताओ कोई दिक्कत बताओ नहीं सर नहीं y का मान आ गया, y का मान तो बताओ y से कम कर रखे पहले में रखते हैं y का मान समीकरण एक रखो देखें 3x ऐसा था ऐसा माइनस 5 तो y की जगह कितना रखना है माइनस का 5 बटा 13 और बराबर में क्या है अरे यही तो है ठीक है 3x ऐसा कैसा माइनस 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 से गुणा में प्लस हो जाएगा 25 बटा 13 बराबर प्लस पाँच पाँच माइनस हो गया तो ये प्लस का उधर जाएगा तो हो जाएगा बाद में अरे ये इधर प्लस का है ना यार माइनस 25 बटा 3x बराबर ऐसे कितना आ गया इसका एक में बात देखो कि बात 13 बड़ा एक से 52 25 का 25 वो निकल गया वो नहीं बताओ कोई दिक्कत तो है 3x बराबर कितना 27 हाँ 27 बटा 25 13 अरे 3 गुना में जाएगा तो भाग में x बराबर 27 बटा 13 गुना 3 आगे बात में 3 है तो 3 और 3 ना 9 x बराबर 9 नहीं गलत बता मेरे को देखिए नहीं सर अच्छा ये तो कौन सी विधि हो गया
विलोपन। अब कौन सी से करना है? प्रतिस्थापन। आप कर सकते हो क्या? सब लोग कर सको नहीं करते? छोड़ दो इसको फिर। अरे कर सकोगे? कौन कौन कर सकते हैं? कर सकते हैं। प्रतिस्थापन में जिसको आ गया एक बार समझाना तो बेटा देखो, अरे प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? एक जगह से x का मान निकालो और उसको कहाँ रख दो दूसरी जगह। तो एक बार यहाँ से समीकरण निकाल लो, क्या है? 3x माइनस 5y बराबर से क्या है? 4। 9x बात नहीं है, 2y बराबर क्या है? 7। दो समीकरण है। प्रतिस्थापन से कैसे करते हैं? एक में से x का मान निकालो, दूसरे में रखो, तो इसमें से x का मान निकालो। 3x बराबर 4। ये दाल का इसका कर सकते हैं तक। अच्छा 3 बनाने का और इसमें ये वो x का मान 4 प्लस 5y बराबर सर में ही कर देता जब मान करते ना x का मान आ गया ना। बताओ x का मान कहाँ पर है? पूरे समीकरण में लिख दो ये बात। x का मान देखो x कितने ये तो रखना है। तो ऐसा कैसा x की जगह ये बनाया 4 प्लस 5y बटा 3 कर दिया। बाकी को ऐसे कैसे लिखो? माइनस 2y बराबर क्या है? 7 कर दिया ना। 3 का 3 दिया। अच्छा 3 को अंदर खाना कर प्लस माइनस 12 लिखा गया सर। अच्छा यहाँ एक 15 ये तो प्लस का हो जाएगा तो माइनस 13 माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 5 बटा वही गुणा का में आ गया y का मान। y का मान आंसर कर क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट दो क्या है? x बटा 2 बताओ क्या है? x बटा 2 दूसरा ये तो है। आपको एक बात बताइए, कहीं भी आपको भी दिखता है क्या लेना है? कहीं भी दिखता है ऐसे समीकरणों में क्या लेना है? तो बताओ इसमें ऐसे कितना आएगा? नीचे वाली का जो कितने मार गया? नीचे वाली का मान 2 बार बराबर में क्या है? माइनस इसके बटाई का लगा दिया। ठीक है अब वजन गुणा कर दे सर 3x। अच्छा वो है कितना गया? 3x प्लस 4y माइनस 7 आ गया। ये अगर समीकरण इधर क्या इसके बटाई का लगा दे। ऐसे कितना रहेगा? ऐसे कितना रहेगा? कितना हो जाएगा? 3x माइनस y बराबर क्या है? 3 वजन गुणा कर दिए तो ऐसा कैसा? माइनस y बराबर 9। ये आ गया समीकरण। अरे मैं बताऊं दोनों के गुणांक बराबर है ना इसमें तो गुणा करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, डायरेक्ट ही घटा देते हैं। घटा देंगे 3x माइनस y बराबर 9। ऐसे घटाने की तो जरूरत है। हाँ सर चीज बदल जाएंगे सारे। ये माइनस ये प्लस ये घट गए। अरे 4y और 1y कितना हो गया? 5y बराबर ये कितना हो गया? माइनस का 15। बताओ मैं निकल नहीं सही आ गया। y बराबर क्या आ जाएगा? 5 के साथ y बराबर माइनस y बराबर माइनस का 3। y का मान बोल किस करेंगे? y का मान एक बोलते हैं तो मैं कौन मिनट तो कहाँ से लिया? 3 माइनस y का कितना मान है? माइनस 15 का मान। अरे माइनस बराबर अच्छा 3x
ये प्लस हो गया माइनस Minus का प्लस का 3 बराबर हो गया 9। Minus ये भी माइनस का बार बार माइनस तो माइनस 3x बराबर 9 माइनस 3x बराबर 6 x बराबर कितना आएगा 3 मतलब 3 हाँ आ गया। अच्छा ये एक मिनट को प्रतिस्थापन सॉरी विलोपन से आप किससे करना है प्रतिस्थापन से अरे प्रतिस्थापन से आप कर सकते हो क्या हाँ एक में से x का मान निकालना और दूसरे में दूसरे y का मान आ जाएगा y का मान समीकरण एक कर सकते हो ना देखो देखो समीकरण एक कहाँ पर है ये रहा 3x प्लस 4y बराबर में क्या है माइनस है और दूसरा क्या है 3x minus y बराबर 9 है ना पास 3x एक में से x का मान निकालो 3x 3x बराबर चार minus 4 x बराबर माइनस का 6 माइनस का 4y बटा 10 ऐसा मान निकल गया x का समीकरण x का मान समीकरण है x का मान समीकरण 2 में देखो 3 ऐसा कैसा x की दिशा बनाइए माइनस का 6 माइनस का 4y बटा 3 आगे कितना है माइनस का y बराबर पे क्या है 2 ठीक है 3 से 3 ठीक है minus 6 माइनस का y बराबर क्या है ये जब माइनस हो जाएगा तो ये कितना बन गया minus 5 माइनस का तो 5y बराबर क्या है minus 3 9 प्लस 6 माइनस का 5y बराबर कितना हो गया 15 15 तो y बराबर क्या रहेगा 15 बटा माइनस का 5 y बराबर कितना है माइनस का 3 अब y का मान सा भी हम कौन से करेंगे एक में समीकरण एक में टेबल y का y मान का मान से समीकरण रखो y के कितना रखना -3 3x प्लस 4 कितना हो गया -3 बराबर में कितना है माइनस का 6 3x कितना हो गया माइनस का 12 बराबर में क्या है माइनस का 6 ये जब माइनस से उधर जाएगा तो प्लस का 3x बराबर minus 6 को लगा चले बोल 3x बराबर कितना होगा 6 बराबर कितना है 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है एक मिनट बात निम्न समस्या और एक्टिव बताइए कौन उसके हल क्या चीज कौन सी विधि से सिर्फ विलोपन विधि से बिल्कुल आसान है एक से करना है विलोपन से प्रतिस्थापन में नहीं करना सिर्फ किससे करना है विलोपन से तो देखो पहला क्या है इसमें यदि हम अंश में एक जोड़ते थे अंश में एक जोड़ते और हर में एक बैठाते तो फिर क्या बन जाती है एक दूसरी बात क्या बोल रहे हैं यदि हर में कितना जोड़ते एक तो फिर क्या बन जाती है 1/2 तो वह भिन्न क्या है तो माना मैं भिन्न x बटा y है यानी भिन्न का अंश तो क्या है x है और हर क्या है y लिखते हैं बात क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला माना भिन्न का अंश क्या है x भिन्न का अंश x और हर क्या है और भिन्न का हर क्या है हर क्या है y ठीक है तो देखो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा x प्लस अनुसार पहले क्या बोल रहा है अंश में कितना छोड़ना है एक और हर में से कितना घटाना है एक तो अंश में तो एक जोड़ दिया और हर में से कितना घटाना है y minus 1 तब कितना बन रहा हमारे पास 1/2 अरे एक ही दिन एक में बदल जाती है 1/1 बना दे इसके ठीक है अब क्या लगेगा तब हर में बताओ क्या करें सुनो इसको इससे और इसको x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 हो गया y को ले आओ इधर और x को 1 को ले जाओ x माइनस y बराबर -1 माइनस 1 कैसे पता चला ठीक है x माइनस y बराबर कितना होगा माइनस का माइनस को 1 x देखो माइनस का 2 हाँ ये क्या आ जाएगा आसान निकालना है दूसरे की बात बोल रहा है यदि हर में कितना जोड़ दे अंश में कुछ नहीं जोड़ना हर में कितना जोड़ना है एक
हर में कितना जोड़ना है? अंश तो ऐसा कितना कितना जोड़ना है? एक। तब पिन कितने मिल जाती है? एक बटा ये तो नहीं है। मतलब गुणा कर दो, कितना हो गया? 2x बराबर में y प्लस a। y को इधर ले आओ, 2x माइनस y बराबर a। ये क्या आ गया हमारे पास समीकरण 2। विलोपन से करना है। अच्छा, y के गुणा दोनों की क्या है? बराबर है। तो बताओ गुणा करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो इसके नीचे लिखने के बाद x माइनस y बराबर में कितना है? माइनस के लो। अच्छा, मैं दोनों डबल बैठाने की जरूरत है ना? मैं दोनों को देखो चेक किया है, सेम है। एक बोला करना पड़ेगा, तो माइनस से गुणा करते हैं। चलो, ये भी माइनस का, ये प्लस का, माइनस का, प्लस माइनस का। सभी के चिन्ह अलग अलग हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस का जो माइनस का, माइनस का जो प्लस का। तो देखो 2x में से x गया तो x होगा, ये करते हैं। हाँ, अच्छा, एक और दो कितना है? एक कर दो 3, x का मान आ गया। x का मान समीकरण है एक है। x का मान समीकरण एक मिनट रखो। x का कितना है? x कितना रखना? 3 माइनस वाई बराबर में क्या है? माइनस का 2। ये 3 अंदर जाएगा तो माइनस का जाएगा। माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस का y बराबर कितना है? माइनस का 5। माइनस के माइनस करके y बराबर शुरू से हाँ। सबसे पहले हमारे को क्या बोलना है? कोई भिन्न है। अच्छा, भिन्न में ऊपर वाला तो क्या होता है? अंश, और नीचे वाला क्या होता है? हर। तो अंश बटा हर किया हमने, ठीक है। तो हमारा अंश तो क्या है? x हर क्या है? अच्छा, पहले अंश में एक जोड़ने के लिए बोल रहा था, और हर में से एक घटाने के लिए बोल रहा था। तब भिन्न कितनी थी? एक। हमने ये तो काम किया है। अब क्या किया है? वजन गुना कर दिया, वजन गुना। अच्छा, एक इधर प्लस का, तो इधर आगे किसका हो गया? माइनस का। इधर देगा मैं एक इधर प्लस का, इधर आगे माइनस का। तो y को उधर देगा तो माइनस का। समीकरण 1 आ गया। ठीक है, अब देखो हर तो ऐसा अंश में ऐसा कैसा, और हर में कितने जोड़ने के लिए बोल रहा था? एक। हर में एक जोड़ने के लिए तो बोल रहा है। जोड़ते हैं तो तब भी कितनी बनाई थी? एक। अब क्या कर दिया? वजन बना, 2 को x किया 2x, तो y ऐसा के साथ। अरे 2 को x तो और y को x से मान दिया। ठीक है। अच्छा, तो x उधर है, y को भी उधर लेके माइनस हो गया, ये बच रहा है इधर। ठीक है। अच्छा, ये क्या बनेगा? समीकरण 2। समीकरण 2 बन गया ना। अब एक वजह से दोनों के देखो y की गुणांक है बराबर है दोनों में, तो बता दिया हमने x बराबर कितना बचा? 3। x का मान समीकरण 1 में उतारो। तीसरा नंबर होगा सेकंड। क्या बोल रहे हैं? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी बनती है? 3 गुनी। ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी बनी? 2 गुनी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो हमारा नूरी की तो क्या है? x, और सोनू की आयु क्या है? नीचे देखो एक बार देखो, तो नूरी माना नूरी की आयु क्या है? नूरी की आयु क्या है? x है। तथा सोनू की आयु क्या है? सोनू की आयु वो क्या है हमारे पास? y। ठीक है। अच्छा, कितने वर्ष पूर्व की बात कर रहा है? 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ना? तो बताओ घटेगा जुड़ेगा? घटेगा ना। हाँ, x माइनस 5। जैसे मान लो आप अभी 10 वर्ष के हो। कितने वर्ष के हो? 10। तो आज से 5 वर्ष पूर्व कितने के थे? 5 के थे ना। तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5। अरे माइनस ही तो बनना है, तो लिख दो एक बार 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 तथा 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व सोनू का क्या हो जाएगा? y माइनस 5 हो गई। ठीक है। और इसमें कितने नहीं बोल रहा है? 2 बनी। बताओ, ये तो हमारे पास है x माइनस 5 बराबर, ये हमारे पास y माइनस 5। तो बताओ किसकी तरफ करेंगे? दोनों। अरे सोनू बड़ी है, नूरी बड़ी है। नूरी है ना बड़ी? नूरी बड़ी है। तो बताओ गुणा किसकी तरफ होगा? सोनू की तरफ। ये नूरी है ना।
अरे 3 गुणी है ना। हाँ 3 गुणी। तो देखो इसको x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5। ठीक है, x माइनस 5 बराबर सॉरी 3y को तो ले आओ। x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 प्लस का 5। कोई दिक्कत तो बताओ। x माइनस 3y बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 10। इसको मान लो समीकरण। अच्छा एक कंडीशन और बता रहा है हमारे को क्या 10 वर्ष बाद मतलब 10 वर्ष बाद मूरी क्या हो जाएगी X plus x प्लस है और सोनू क्या आएगा X plus y प्लस 10 लिख दो एक बार 10 वर्ष बाद मूरी क्या है मूरी की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 10। कोई दिक्कत है क्या इसमें 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या हो जाएगी वाई प्लस मैं बात की मान रहा था कि पहले की मान रहा तो घटा देंगे। ठीक है तो कितनी बड़ी हो रही है वो 2 गुनी 2 गुनी तो हो रही है तो सर x प्लस 10 बराबर 2 गुनी y प्लस हाँ y plus d कर दे मतलब देखो कर दिया। अच्छा 2 को अंदर बना लो कितना हुआ तो y x प्लस 10 बराबर 2 y माइनस प्लस 20। कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को कौन है y को इधर ले आओ x माइनस 2y बराबर 10 को उधर ले जाओ 20 माइनस 10 x माइनस 2y बराबर कितना बता रहे 10। ये क्या है हमारे पास समीकरण 2 समीकरण एक आ गया और समीकरण 2 आ गए। अरे आप सीधा कितने ली हाँ x को लो गुणा दोनों में बराबर है ना डायरेक्ट माइनस कर देते बंद करके मान लीजिए x माइनस 3 y का आंसर कितना माइनस का 10 तो करते माइनस हाँ माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस प्लस कर दिया। हाँ यहाँ पर कितना हो गया 3 में से तो गया तो y बराबर में 10 और 10 10 20 y का मान कितना आ गया 20। y का मान को कौन सी समीकरण में रखे एक रख दे हाँ y का मान समीकरण एक लगने वाले देखो x ऐसा कैसा माइनस 3 और y कितना रखना 20 बराबर में कितना माइनस का x माइनस से कितना हो गया 60 बराबर कितना है माइनस का 10। x बराबर 60 तो माइनस का उधर जाएगा तो बस 60 x बराबर सोनू की आयु कितनी है 50 और नूरी की 20 नूरी कितनी है ठीक है बताओ फटाफट क्वेश्चन नंबर है तीसरा देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है तीसरा देखो हाँ दूसरा करा दिया ना तीसरा देखो 2 अंकों की संख्या का योग कितना है 9। अच्छा एक संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या क्या क्या लीजिए पूछिए वाई बोल लगी बन जाओ बोल लगी ना देखो कोई संख्या है उसको क्या मान लेते हैं x y इकाई का x सॉरी इकाई का y है और दाई का क्या है x तो माना वह संख्या क्या है माना वह संख्या क्या है x y है तो अंकों की संख्या पहला x है और दूसरा क्या है y ठीक है। अच्छा मैं तो इन दोनों अंकों का योग कितना है 9 बस 9 x प्लस y बराबर में कितना 9 ये क्या आ गया हमारा समीकरण भाई खुद बोल रहा है भाई दोनों अंकों का योग कितना है 9 कर दिया दोनों अंकों का योग इस संख्या का अब देखो इस संख्या का कहां पर है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कितना है 2 गुना तो देखो संख्या क्या है पास x y ना मतलब क्या है 10 x प्लस y अरे यही तो है हां x जो हां हमारे पास इकाई का अंक है जैसे हमारे पास क्या है 45 क्या है 45 देखो इकाई तो कितने से बना हुआ है 1 से और दाई 10 से 10 पांच और सैकड़ा अगर मान लो यहाँ पे 1 होता तो सैकड़ा कितने से गुणा हुआ होता है 2 से तो मान लो 1000 में यहाँ पर 2 तो 1000 कितने से गुणा 1000 का
1000 से। कैसे चलता है ना? अब बताओ हाँ ये किसका है? दाई का। तो दाई का किसको कर दिया हमने? 10 से गुणा कर दिया। तो यही तो संख्या। अच्छा इसके अंकों को पलटो ना, अंकों को पलटो। y प्लस x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा। 10 से y प्लस में x। इसका कितना गुना है? 9 गुना। और इसके कितने गुने से? 2 गुने के क्या है? बराबर है। 9 गुना और 2 गुना। देखो संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना कर दिया। वो अंक पलटने के बाद संख्या कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। 2 गुना रमन भूलिए बस उससे 2 गुना है। अंदर गुणा करो इसको, कितना हो रहा है? 90 प्लस 9y बराबर। गुणा करो अंदर 20y प्लस में कोई दिक्कत नहीं अच्छा ये 2x इधर ले आओ और y भी इधर ले आओ। कितना हुआ? 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर में क्या? 0। सबको एक साइड है। अच्छा 90 में से 2 गया तो 88 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर सॉरी माइनस में यहाँ पर कितना उसके 11y बराबर में क्या है? 0। ये क्या है हमारा समीकरण 2। यार समीकरण 2 आ गया। बताओ समीकरण एक को कितने से गुणा करेंगे? 2 से 11 से। तभी तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। सॉरी दो समीकरण एक को 11 से गुणा करेंगे। 11 से करो 11x प्लस 11y बराबर कितना? 99। इसको नीचे ऐसा ऐसे लिखो 88x माइनस 11y बराबर कितना है? बताओ दो अरे दो बनाए तो है y ऊपर जाएगा। ये कितना हो गया? 99x 88 और 11 99 बराबर में क्या है? 99। तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा? 99 बटा 99। x बराबर कितना है? 1। अब x का मान किस में रखते हैं? समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। देखो x की जगह 1 रखना है प्लस में y बराबर में क्या है? 9। तो y बराबर 9 माइनस 1। y बराबर कितना है? अरे 1 तो माइनस हो गया। अच्छा ये बताओ दाएं का अंक तो कितना है? 1 और इकाई का अंक क्या है? 8। और अब इसको तो संख्या बताओ क्या बन जाएगी? 18 क्या बन जाएगा? x की जगह और y की जगह वो संख्या कितनी है? दो बात देखो, एक बात देखो। सर इन दोबारा से समझाओ मैं लिखने को पड़ी। हां देखो एक बात, माना हुआ संख्या क्या है? x y है वो संख्या, ठीक है। अच्छा दोनों का अंकों का योग कितना दे रखा है हमारे को? 9। तो x प्लस y बराबर कितना है? 9। अच्छा ये समीकरण एक आ गया। अब आओ दूसरी बात क्या बोल रहा है कि जो देखो मेरे भाई बताओ, जैसे हमारे पास है 55, इधर देखो हमारे पास क्या है? 55। हमारे पास क्या है? 55। तो देखो 55 को हम देखो क्या लिख सकते हैं? दाएं का अंक कितने से गुणा होता है? दाएं का 10 से। तो 5 गुणा 10 और इकाई का तो 1 से रहता है। हां तो देखो दाएं का में से 10 से रहता है ना। हाँ। और देखो इसमें भी हमने दाएं को किससे किया? 10 से गुणा और इकाई का तो ऐसा कैसा है? ठीक है। इसका 9 गुणा कर दिया। वो इसके 2 गुणे से अंक पलटने ना, तो जो इकाई का था वो तो दाएं का बन गया, जो दाएं का था वो इकाई का बन गया। वो कितना गुणा? 2 गुणा। दोनों बराबर है, दोनों को बराबर कर दिया। अब संख्या गुणा करना था वो समीकरण द्वारा। मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने को कहा। कितने को देंगे? 50 और 100 के। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए हैं? 25। तो ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 के कितने नोट थे। माना 50 के नोट x थे और 100 के नोट क्या थे? y। तो लिख दो इस बात को एक बार। माना 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या वो क्या हमारे पास x है। 50 के नोटों की संख्या क्या है? y। 100 के नोटों की संख्या वो क्या हमारे पास है? y है। ठीक है लिख मत रहे। अच्छा दोनों की संख्या क्या है? x और y। तो देखो कुल कितने नोट प्राप्त किए हैं? 25। हाँ अनुसार क्या हो जाएगा? x प्लस y बराबर कितना? 25। भाई टोटल नोट 25 थे। ठीक है लिख मत।
अच्छा उसने गलत हो गई सही देखो 50 के और 100 के नोट निकाल के ना। अच्छा मेरे को ये बताओ है 50 के नोट कितने हैं? हाँ और 100 के नोट कितने हैं? टोटल कितने हैं? 2000। तो देखो 50 के हैं तो 50x और 100 के हैं तो 100y बराबर में कितना है टोटल? 2000। ठीक है। अच्छा समीकरण 2 गए, पहला भी हो गया और दूसरा भी हो गया। अरे समीकरण एक x को गुणा बराबर कर ले। हां कितने से गुणा करना पड़ेगा? 50 से करो। समीकरण 1 को 50 से गुणा करने पर कितना होगा? 50x प्लस 50y 50y बराबर कितना हो जाएगा? 25 पंजे 25 पंजे 25 यहाँ से लाग दो 10 और 2 1250 समीकरण 2 क्या है? 50x प्लस 100y बराबर कितना है? 2000 कर दे माइनस। हां तो माइनस 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 ये तो बच गया। यहाँ पर माइनस का 50y बच गया बराबर में क्या है? वो 750 बच जाएगा 750 माइनस से माइनस जीरो से जीरो कट गया 5 y का मान कितना आ गया? 15। अब y का मान कोई से भी समीकरण में रख दो किसका मान आ जाएगा? y का मान रख दो x ऐसा कैसा प्लस 15 बराबर में क्या है? 25 x बराबर 25 माइनस 15 x बराबर कितना आ गया? 10। तो बताओ 100 के नोट तो कितने थे? 10। अरे नहीं 15 थे 100 के तो ये तो 100 के नोट है और 50 के कितने थे? 100 का नोट तो 50 इसके उतारो हटाओ। देखो क्या बोल रहा है? किराए पर पुस्तक देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों किराए का नियत है। ठीक है प्रथम 3 दिन का बोल रहा है कितने दिन का? 3 दिन का। उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया अलग से देना है। तरीका है 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीद कितने दिनों तक रहे? 7 दिनों तक उनमें से 3 दिन का तो फिक्स ही। ठीक है उसने 27 रुपए लगे तब की सुशी ने एक पुस्तक कितने देने के लिए? 5 दिनों के लिए उसने कितने रुपए दिए? 21। तो बताओ प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया भी ज्ञात करना है और प्रत्येक दिन का किराया भी ज्ञात दोनों ज्ञात करना ना। तो माना नियत किराया तो क्या है? x और प्रत्येक दिन का किराया क्या है? y। तो लिख दो ये बात माना नियत किराया किराया क्या हमारे पास x तथा प्रत्येक दिन का किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ये क्या है हमारे पास? y। ठीक है अच्छा नियत किराया x है ना और प्रत्येक दिन का किराया क्या है? y। तो देखो सरिता ने कितने दिनों तक लिए पुस्तक है? कोई भी नहीं लिखेगा कोई भी नहीं लिखेगा सरिता ने कितने दिनों तक ये पुस्तक है? 7 दिनों तक 7 दिन होता है उनमें से 3 दिन तो फिक्स है। हां 3x तो कोई नहीं लिखेगा 3x तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3x प्लस बच गए कितने दिन? 4 तो 4 में क्या हो जाएगा? 4 तो कितने रुपए दिए टोटल उसने? 27 क्या गया हमारे पास समीकरण 1। दूसरी बात दूसरा क्या हमारे पास है? सरिता ने सुशी ने कितने दिनों तक? 5 दिनों तक तो क्या हो जाएगा? 3 तो फिक्स है तो क्या हो गया? 3x प्लस 2y बराबर क्या है? ये क्या गया हमारा समीकरण 2। बताओ गुणा करने की जरूरत है क्या? देखो x 3x बराबर है डायरेक्ट घटा दे 3x प्लस 2y बराबर में क्या है? 21 माइनस 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 ये कट गया 4 में से 2 गया 2y बराबर 27 में से 6 है तो y बराबर कितना है? 2 y बराबर 3 y का मान समीकरण को चेक करते हैं 1 मिनट y का मान समीकरण 1 मिनट में रखो y का मान समीकरण 1 में 3x ऐसा कैसा प्लस 4 और y की कितना 3 बराबर क्या है? 27
3x प्लस 4 बराबर क्या? 3x बराबर 27 माइनस 3x बराबर कितना बच गया? 15 x बराबर 15/3 x बराबर क्या है? 5। अच्छा x हमने क्या माना था? नियत किराया। तो नियत किराया कितना है? 5 रुपए। और प्रत्येक दिन का किराया कितना है? y का मान क्या है? 3। तो प्रत्येक दिन का किराया कितना है? बता दो। फिर आधी